नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका फाइनेंशियली योगी एनजेडी यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। इसमें जो कि टैक्स सेविंग के लिए यूज होते हैं। अब आपका जो इनकम है, आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका बिजनेस है, तो उसमें और एक आप इंडिविजुअल पर्सन है, तो उसमें कैसे आप म्यूचुअल फंड में सेविंग करके ईएलएसएस के द्वारा टैक्स बचा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं, एनएससी निकाल सकते हैं, पीएफ निकाल सकते हैं, एफडी निकाल सकते हैं, फिर ईएलएसएस क्यों? वाई ईएलएसएस? ईएलएसएस में क्या होता है? सबसे बड़ी मेन बात, ईएलएसएस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें लिक्विडिटी फास्ट है। आपका जो ईएलएसएस, आपने ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में 3 साल के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो 3 साल के लिए लॉक इन रहता है। अगर आप एफडी करेंगे तो वो 6 साल के लिए रहेगा, पीएफ में 15 साल के लिए लॉक इन रहेगा, और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी निकालते हैं तो जितने टाइम तक वो लाइफ इंश्योरेंस चलते रहेगा की पॉलिसी रहेंगी, उतने साल तक वो आपको वो पैसा निकाल नहीं सकते। लाइफ इंश्योरेंस में तो लिक्विडिटी काफी कम है, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। रही बात एफडी की, एफडी में 6 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते। अब ईएलएसएस में एडवांटेज क्या है कि आपको इक्विटी मार्केट का बेनिफिट मिलता है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है प्योरली इक्विटी मार्केट में होती है। अभी आप देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि परफॉर्मेंस ऐसा है कि कितने रिटर्न्स मिलते हैं। बात तो है कि इक्विटी मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है और कुछ समय के लिए वो मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, मार्केट नीचे ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन जब हम 3 साल के लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो इसमें 2 बेनिफिट हमको ये होते हैं कि टैक्स सेविंग होता है, और ऑन एन एवरेज 3 साल में कभी निगेटिव रिटर्न्स ईएलएसएस नहीं दिए। ये एक पास्ट परफॉर्मेंस है, गारंटी नहीं है, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो वर्ष से वर्ष सिचुएशन में भी कभी भी ईएलएसएस ने निगेटिव रिटर्न नहीं दिए है। तो और हमेशा बैंक का जो एफडी है उससे पॉजिटिव रिटर्न दिए हुए हैं। अभी उसमें ऐसा होता है कि अगर आपको जितनी रिक्वायरमेंट है टैक्स सेविंग के लिए, उतना ही अमाउंट आप ईएलएसएस में कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट है 500 रुपए। अभी बात आती है कि जो सैलरीड लोग रहते हैं तो उनके लिए एसआईपी भी करना अच्छा रहता है। एसआईपी करने से क्या होगा कि हर महीने थोड़ी अमाउंट करके बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो और जिसमें जैसे 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, तो मोटा मोटी हम देखेंगे कि 12 तो लगभग आप 10,000 रुपये महीना भी कर सकते हैं। 10,000 रुपये भी आपने महीना कर लिया, 10-12 हजार रुपये महीना भी कर लिया। 10,000 रुपये महीना भी अगर आप टैक्स सेविंग के लिए करना है, 10,000 रुपये महीना भी कर लिया तो आपकी टैक्स सेविंग हो जाती है। ठीक है। अभी आपने सब कर लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस के अलग बेनिफिट्स हैं, तो ईएलएसएस में ये एडवांटेज है, और ईएलएसएस का पास्ट परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है। थैंक यू। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।